हमारी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें अच्छी नहीं होती। तो हम क्या सोचने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हुआ इसकी वजह से, मेरे साथ बुरा हुआ उसने किया। सो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि ये चीज जो हमारे साथ हुई उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। दूसरी चीज, हम अपने माइंड को इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं कि भाई चलो बुरा हुआ हुआ, अब इसका सॉल्यूशन कहाँ से लाए, what should be the solution now that the situation is in front of us, right? Both these things have to be understood in the right balance. जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस सिचुएशन के पीछे किसका हाथ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये अगर हमें नहीं पता चला तो वही सिचुएशन बार 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 रिपीट होती रहेगी। ओके, सो नंबर वन, इट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सिचुएशन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि भाई चलो ये सिचुएशन था, सिचुएशन हो गई तो हो गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या लेके आए। सो हमारे माइंड को फर्स्ट 5% 10% इस डायरेक्शन में लेके जाना है कि भाई ये इश्यू कहाँ से आया, ओनली देन वी विल बी एबल टू गिव अ रेजोल्यूशन। बाकी के 90-95% ऑफ द एनर्जी, 90-95% ऑफ द एफर्ट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम गाड़ी चलाते हैं, राइट, सो 90% ऑफ अवर फोकस इज इन द फ्रंट, 5% 10% हमें अपने साइड मिरर को भी देखना है कि भाई पीछे से क्या व्हीकल्स आ रहे हैं, राइट। आमतौर पे हम गलती क्या कर बैठते हैं कि सिर्फ पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हमारा टाइम चला जाता है। सो व्हाट हैपन, इसकी वजह से हुआ, वो बोलेगा अरे मेरी वजह से थोड़ी हुआ, उसने ऐसा किया है, ऐसा था, चलो उसकी गलती। वो बोलेगा कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। देन वी स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज कि भाई ये प्रॉब्लम था, उसका मेन रीजन कौन था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके नाम पे डाले। यही चीज सोचने सोचने में हमारा माइंड पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। इसकी वजह से या तो किसी के प्रति हमें ग्रज होगा, या तो खुद के लिए हमारे अंदर गिल्ट बैठेगा, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैं ये कर देता, दैट इज कॉल्ड गिल्ट। या तो हम क्या सोचेंगे, सब कुछ उसी की वजह से, मेरी लाइफ में तकलीफ है सिर्फ उसकी वजह से, राइट। सो इस डायरेक्शन में हमारा माइंड चिपक जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम सॉल्यूशन ड्रिवन रहे, सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर फोकस किया, वी डोंट बॉदर अबाउट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या होगा कि हम इस बार सिचुएशन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, बट नेक्स्ट टाइम फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होगी, अगेन सॉल्यूशन लेके आए, अगेन वही सिचुएशन कोई और लेके आएगा। अगर हमें सही आइडेंटिफिकेशन मिला है तो हम उस दरवाजे को क्लोज कर पाएंगे, ताकि वो सिचुएशन दूसरी बार वहां से एंटर ना हो। साथ ही साथ वी हैव टू लर्न द लेसन कि भाई अगर इस तरह दरवाजा खुला रखा हो तो कुछ एंटर हो पाएगा। सो वी हैव टू चेक कि कहीं और तो दरवाजा खुला नहीं है, राइट। नाउ यूजुअली जो पैटर्न हो गया है उसको तोड़ना तो पड़ेगा। आमतौर पे क्या फोकस है हमारा कि भाई यही चीज, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने किया, उसने किया, इसकी गलती, उसकी गलती, मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, सोल्यूशन ओरिएंटेशन हमारा कम हो जाता है। सो हाउ टू चेंज दी पैटर्न ऑफ अवर माइंड, उसके लिए हमें एनर्जी को बदलना है, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। उसके लिए हमारे एनर्जी का परिवर्तन होना जरूरी है। जिस क्वालिटी का हमारा एनर्जी बॉडी है, उस क्वालिटी के हमारे थॉट्स और इमोशंस होंगे। सो इफ अवर एनर्जी इज पॉजिटिव, हमारे थॉट्स और इमोशंस कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर हमारे ऑरा के अंदर डिस्टर्बेंस है तो हमारे थॉट्स के अंदर भी डिस्टर्बेंस होगा, हमारे इमोशंस के अंदर भी डिस्टर्बेंस होगा। सो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि द क्वालिटी ऑफ अवर ऑरा determines the quality of our thoughts and emotions. Okay,